नमो अरिहंतार नमो सिद्धारं नमो आर्यं नमो अजाय नमो लोये सवसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद दात्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुधकेवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। समय सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 14 शुद्ध नय को जानने का अर्थ क्या होता है, इस पर आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं। 5 विशेषणों से उस शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा को समझा रहे और कहा कि संयोग से, पर्याय से और भेद से देखने वाला जो आत्मा है वो यद्यपि अपने नियत प्रयोजन को सिद्ध करने की अपेक्षा कदाचित वो सही हो सकता है, लेकिन जब सम्यक दर्शन रूपी महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करना है, स्वसंवेदन स्वानुभूति रूप परिणत होना है, तो आत्मा की दृष्टि कैसी होना चाहिए उसे दर्शाने वाला यदि कोई है तो वो एक शुद्ध नय ही है। तो ऐसा बताते हुए 2 विवक्षाओं से ये पूरी गाथा की चर्चा चल रही है। एक तो कहते हैं कि पर्याय के समीप जाकर अनुभव करने पर, और दूसरा कहते हैं द्रव्य के समीप जाकर या स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर। और पूरे विश्व में ऐसा ही होता है। हम लोग भी जब अपने नियत प्रयोजन को सिद्ध करना हो तो हम भी अपना कार्य ऐसे ही चलाते हैं। हमें यदि खाना खाना है तो हमारे लिए वहाँ पर क्या ज़रूरी पड़ता है कि स्टील की थाली ही होना चाहिए ना। फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें तो कोई भी स्टील ला कर दे दो। यदि हमको दूध गर्म करना है तो उसके लिए फिर तपेली चाहिए। तो हमारे बर्तनों में भी हमने अपने अपने प्रयोजन के लिए हर एक बर्तन को उसकी एक जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन जब बात आती है अर्थोपार्जन की, द्रव्य के ग्रहण की, द्रव्य पैसे को भी द्रव्य कहते हैं ना, तो यदि उसी चीज को बेचा जाएगा तो फिर कैसे होंगे? हम फिर पर्याय के समीप जाकर अनुभव नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? द्रव्य के समीप जाकर अनुभव करेंगे। कहीं हमें श्रृंगार करके किसी स्थान पर जाना है तो हम लोगों ने तय कर रखा है कि कान के श्रृंगार के लिए क्या होना चाहिए? झुमके, है ना। गले के लिए हार होना चाहिए, कमर बंद होना चाहिए, पायल होना चाहिए, कितने तरह के आभूषण चलते हैं। तब हम वहां पर अखंड सोने के नजदीक जाकर अनुभव नहीं करते। तब तो हम क्या करते हैं? अपने अपने प्रयोजन के हिसाब से वो जिस अवस्था में वो आभूषण है या वो सोना है अथवा चांदी है, उसे उस अवस्था विशेष से ही देखते हैं। लेकिन जब उसको बेचना हो, जब उससे धन संग्रह करना हो, जब हमें हमारी संपत्ति का मूल्यांकन करना हो, तब हम ये नहीं बोलते कि हमारे पास इतनी क्या कहते हैं, इतनी पायल हैं अथवा इतना हार है, इतनी अंगूठी हैं, इतने, है ना, कड़े हैं, झुमके हैं। ये नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे फिर? हमारे पास इतना तोला सोना है ना। हमने हमारी बहू के लिए कई बार सास बोलती है ना, हमने तो 20 तोला सोना चढ़ाया। तो सोने की ईंट नहीं चढ़ाई है, चढ़ाया तो क्या होगा? कोई ना कोई आभूषण ही दिए होंगे ना। लेकिन हम भी लोक में अपने प्रयोजन के हिसाब से कभी पर्याय के नजदीक जाते हैं और कभी
द्रव्य के नजदीक जाते हैं, है ना। हमें अचानक किसी ने बताया, हमने बहू को 2 हार दिए थे, एक बेंटेक्स का दे दिया था और एक सोने का दे दिया था, तो अभी आके वो बोली मम्मी जी वो हार गिर गया या हार नहीं मिल रहा, तो फिर हम एकदम से आग बबूला हो जाएं। कब तक? जब तक हमें द्रव्य का सही बोध ना हो। उससे पूछा कि कौन सा हार गिरा है, वो सोने वाला गिरा है कि बेंटेक्स वाला गिरा है ना। तो वो कहते बेंटेक्स वाला, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो हार के खोने पे हमें कोई गम नहीं होता, लेकिन वो द्रव्य नहीं चला जाना चाहिए, जो सोना है ना वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो मूल्यांकन कैसे करते हैं? स्वभाव के नजदीक जाकर, उसकी असली कीमत कहाँ से होती है। ऐसे ही ये 5 विशेषण आत्मा की उस वस्तु स्थिति को बता रही है जिसे देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो कॉमन फैक्टर को हमें ग्रहण करना है, और वो कॉमन फैक्टर वो कौन सा कॉमन फैक्टर है कि जो सर्व पर्यायों में भी है। वो कॉमन फैक्टर अवध स्पष्ट, मतलब वो कर्मों के बीच में रहते हुए, संयोगों के बीच में रहते हुए भी उनको छूता नहीं है। जड़ के साथ अनादिकाल से आत्मा रह रहा है। और ये आगे चल के बहुत सारी गाथाएं आएंगी जिनमें इसी बात को सिद्ध किया जाएगा कि सर्व प्रकार से खुश हो जाओ। कैसे खुश हो जाओ? कि कमाल की बात है, तुम कितने ही पुद्गल के बीच में रह लो लेकिन कभी पुद्गल नहीं बनोगे। इसे कहते हैं कि अब खुश हो जाओ, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तनाव रहित करने वाली बात है ये। तो इसी तरह चाहे अवध स्पष्ट की बात हो, चाहे नियत की बात हो, क्योंकि देखो हम इन विशेषणों के उल्टा जब देखते हैं ना, आपको विकल्प खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। आप अपने आप को अनियत देखो, और देख ही रहे हैं। हम अपने आप को अनियत देखते हैं तो कितना तनाव होता है। कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं, कहीं हम बीमार ना हो जाएं, कहीं हमारी संपत्ति ना लुट जाए। देखो आपका मकान कभी अपने मकान पने को यानी जड़ पने को नहीं छोड़ेगा, चाहे ये गिर जाए या चाहे खड़ा रहे, लेकिन दोनों ही स्थिति में रहेगा क्या? जड़ ही रहेगा। ऐसे ही ये ज्ञायक भाव चाहे तो निगोद अवस्था में चला जाए, चाहे तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करके बहुत ज्ञानी हो जाए, है ना, 9वें ग्रैव्यक में चला जाए, अथवा सम्यक दृष्टि हो तो सर्वार सिद्धि में चला जाए, लेकिन कहीं भी जाने पर ये अपने ज्ञायक पने को नहीं छोड़ता। अब बस ये चीज आनंद का कारण बनती है। आप नियत पने को देखते हो तो आपको तनाव मुक्ति मिलती है, और अनियत स्वभाव को देखते हो तो हमारे माथे पर सलवटें पड़ जाती हैं। समय सार ऐसा ही ग्रंथ है, यदि अनाथ को मिल जाए तो वो अपने आप को सनाथ समझने लगे, है ना। किसी क्या कहते हैं लोक में जो अलग अलग रहते हैं ना, जैसे कि विधवा हो गया, कोई विधुर हो गया, तो किसी ने पत्नी को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने माता पिता को खो दिया, कोई बहुत ज्यादा किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो कहते हैं समय सार की दृष्टि यदि आ जाए तो वो सारे तनाव चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसे अपना त्रिकाली चैतन्य नाथ मिल जाएगा वो फिर अनाथ नहीं रह जाएगा। जिसे अपना परम स्वामी ज्ञायक तत्व मिल जाएगा वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं हो सकता, वो विधवा नहीं रह जाएगी, वो सधवा ही रहेगी। इसी तरह से आप सर्वत्र देखोगे, जिसे ये पता चल जाए कि वो तो सर्व प्रकार की व्याधियों से पार तत्व है, अब बोलो कौन सी व्याधि के कारण गम होगा। तो ये सारी दृष्टियां कहां से आएंगी? आप उसे नियत देखोगे, उसे अनन्य देखोगे, उसे अबद्ध स्पष्ट देखोगे, असंयुक्त देखोगे, और एक और कौन सा है? अविशेष देखोगे, तो ही आपके भीतर निर्विकल्पता आ सकती है। इसलिए निर्विकल्प स्वसंवेदन का मार्ग कहीं से निकलता है तो उसे इसी तरह स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर ही मिल सकता है। देखो आगे के 2 विशेषण हमको पढ़ना है, अंतिम 2 विशेषण जो हैं, उसके पहले अपन एक बार और ये गाथा पढ़ते हैं। जो पश्यदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम म्रियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयम व्याणी। पद्यानुवाद। अबद्ध स्पष्ट अनन्य अरुजो
नियत देखो आगे पढ़ते हैं 38 नंबर के पेज पर सबसे आखिरी लाइन है ना, तीसरा विशेषण जो है उसे बताने वाला, अविशेष विशेषण को बताने वाला ये टीका का अंश। जैसे सुवर्ण का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जैसे सोने को आप देखते हो ना, तो सोने की अपनी कुछ क्वालिटी होती है, तो वो कैसा होता है, वो चिकना होता है, वो पीला होता है, वो भारी होता है। तो ये सब क्या है, गुण है। ये आखिरी के दो विशेषण कौन सी चीज के निषेध करने वाले हैं? कल हमने 3 किए थे ना, भेदों के, है ना। सबसे पहले विशेषण ने संयोगों का निषेध किया, निराकरण किया। दूसरे और तीसरे नंबर के ने किसका निराकरण किया? पर्याय का। और चौथा और पांचवा जो है वो किसका निराकरण करेगा? भेदों का। तो ये भेद ही तो होते हैं ना। जैसे कि सोना तो एक रूप है, लेकिन उसी सोने की हमने क्वालिटी कैसी कर दी है कि वो पीला है, वो चिकना है, वो भारी है। तो कहते हैं जब आप ये चिकनेपन, भारीपन इनसे जाके नजदीक जाकर अनुभव करोगे तो ये सारे भेद कैसे हैं? भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं। अब बोलो, ये पीलापन, भारीपन, चिकनापन ये 3 तरह के सोने को नहीं बता रहा है। एक ही सोने में हमने 3 अलग अलग भेद बना दिए हैं उसे समझने के लिए, जानने के लिए। जो क्या होते हैं, सुनार वगैरह होते हैं, तो वो सोने का मूल्यांकन ऐसे ही तो करेंगे ना कि ये कितना खोटा है, कितना सही है। तो उसकी इन्हीं क्वालिटीज के द्वारा उसका निर्धारण करेंगे कि ये वास्तव में है कैसा। लेकिन जब निर्धारण हो गया और जब उसको हमें ग्रहण ही करना है, तब कैसा होगा? तब तो अभेद अनुभूति होगी। तब हम ये बार बार ये सोच के थोड़ी करेंगे कि मेरे पास इतना पीला सोना है, इतना भारी सोना है ना, या फिर इतना चिकना है। अरे ये तो सारे विशेष उसमें गर्भित हो जाते हैं, ठीक है ना। सारे विशेष विलय हो गए हैं। ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता कैसी है? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर वो विशेषता कैसी है? भूतार्थ है। किस काल में भूतार्थ है? अन्वेषण के काल में, है ना। और अनुभव के काल में अभूतार्थ है, क्योंकि अन्वेषण करते समय हमें भेदों की जरूरत पड़ती। अन्वेषण मतलब समझते हैं ना, हमने कई बार प्रयोग कर चुके हैं, तो अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। खोज करते समय, उसे जानते समय, उससे परिचय प्राप्त करते समय हमें भेदों से ही बताना पड़ता है। लेकिन जब हम स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं तो कैसा होगा वो? तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता, सारी विशेषता कैसी है? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसलिए शुद्ध नय में किसी तरह के भेद भी शामिल नहीं होते, शुद्ध नय में पर्याय भी शामिल नहीं होती, शुद्ध नय में संयोग भी शामिल नहीं होते, है ना। देखो आखिरी विशेषण, तथा जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसे उष्णता के साथ संयुक्तता रूप, तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल को उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। पानी को गर्म करो तो वो गर्म हो गया पानी, तो वो गर्मी किसकी है? पानी की है कि गर्म उष्णता अग्नि की है? हमें दिख नहीं रहा वहां पे, लेकिन चूंकि अग्नि के संयोग में था ना वो पानी, तो इस कारण से वो गर्म हो गया। लेकिन आप उसे थोड़ी देर यथास्थिति छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वो गर्म बना रहेगा कि ठंडा हो जाएगा? तो वो ठंडे होने की तरफ ही आगे बढ़ेगा। ये उसका अपना स्वभाव है। इसलिए जल का स्वभाव उष्णता नहीं है, जल का स्वभाव कैसा है? शीतल है। लेकिन कोई उष्ण जल को शीतल मान के पी लेगा तो क्या होगा? तब तो टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे
आत्मा का स्वभाव हमने कैसा बता दिया कि वो तो केवल ज्ञान स्वभाव ही है, या वो राग आदि से भिन्न है। अब वर्तमान में रागादि पर्यायों के बीच में यदि रागादि से भिन्न सर्वथा मान लिया जाए, सर्वथा, है ना, ये स्यादवाद को छोड़कर उसे सर्वथा मान लिया जाए कि सर्वथा वो कैसा है, विकार रहित है। उस स्थिति में क्या होगा, जैसे गर्म पानी के सेवन करने से व्यक्ति अपना मुंह जला बैठेगा, ऐसे ही सर्वथा विकार रहित आत्मा को मानने पर हम लोग हमारा अहित ही करेंगे। क्योंकि जो षड दर्शन है ना, उनमें एक दर्शन है सांख्य, वो सर्वथा शुद्ध ही मानता है। लेकिन जैन दर्शन में क्या है, देखो जैन दर्शन में पहले कह दिया कि वो भूतार्थ है संयुक्तता, वो सत्यार्थ है। जो संयुक्तता है ना, जल ने अग्नि का संयोग किया तो अग्नि के संयोग होने पर वो जल कैसा हुआ, गर्म हुआ। सही बात है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्यों सत्यार्थ है कि आप अभी वर्तमान अवस्था को देखोगे तो वो संयुक्तता दिखेगी, लेकिन आप स्वभाव को देखो, वो स्वभाव कैसा है। ये जल को अपनी यथास्थिति छोड़ने पर जल कैसा हो जाएगा, तब तो हम देखेंगे वो शीतल ही होगा। तो कहते हैं कि जैसे कि घर में गर्म पानी रखा है, तो अब कोई ये कहे कि हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, कई बार होता है ना, जैसे कि उबला पानी पीने का नियम है ना, जैसे कि मैं भी उबला पानी पीता हूं, तो अभी कई बार पानी को गर्म करना भूल गए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अभी तत्काल में पानी गर्म किया है, अभी वो पीने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा बेचैनी नहीं होगी कि यार 15-20 मिनट तक छोड़ दो या पंखे वगैरह के नीचे रख दो तो क्या हो जाएगा, ये शीतल हो जाएगा, तो मैं बेचैन नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतना दृढ़ विश्वास है कि ये पानी ठंडा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। अब देखो एक ही साथ दोनों दृष्टियां बरकरार हैं। अभी मैं वर्तमान में संयुक्तता को मान भी रहा हूं, इसलिए उसे ग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन मैं सब्र कर रहा हूं। क्यों? किस बात की सब्र है कि इसका स्वभाव कैसा है। इसका स्वभाव तो यही है ना कि ये शीतलता को प्राप्त हो जाएगा, तो जैसे ही ये शीतलता को प्राप्त होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इसे ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यदि मैं ये मान लूं, मुझे ये पता लग जाए कि ये कभी ठंडा ही नहीं होगा, तो वो लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों को बेचैनी होगी कि नहीं। और प्रायः संसार में पर्याय दृष्टि वाले जीव के साथ यही समस्या होती है। हम लोगों को लगता, हम कितना बड़ा भारी टास्क मान लेते हैं कि हमारे जीवन में क्रोध है, मान है, माया है। आप ये देखो, क्रोध को निरंतर बना के दिखाओ, कितनी देर तक क्रोध नियमित बना रहता है। मायाचारी का परिणाम हो, अभिमान का परिणाम हो, कितनी देर तक रहेगा, या पुण्य पाप के भाव ही क्यों ना हो, कितनी देर तक रहते हैं। आप नहीं रख सकते। जैसे कि हम लोग यहां पर बैठे हैं ना, तो आप लोगों को कई बार ऐसा लगेगा कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको चाहे कितना भी अच्छा लग जाए, लेकिन आप वो अच्छा लगने के परिणाम को नियमित नहीं बनाए रख सकते, नहीं रख सकते। एक लिमिट होगी इसको। क्यों? क्योंकि संयुक्तता है। लेकिन एक चीज है जो नियमित बनी रहती है, वो है जानन स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। इसलिए ये संयुक्तता, किसी अवलंबन से पैदा होने वाली संयोग संयुक्तता, ये कभी टिकेगी नहीं। लेकिन जो असंयुक्त तत्व है, वो ज्ञान भाव, वो हमेशा सदाकाल टिका रहेगा। एक बहुत जरूरी बात यह है कि जैसे कि कई बार क्या होता है ना, हम लोग चाहे कितना भी स्वाध्याय सुन लें, पढ़ लें, लेकिन आप देखोगे कि यदि एक लिमिट से ऊपर आप अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, आप तत्व विचार नहीं करोगे, आप ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे, भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी वक्ता आ जाए या दुनिया का कोई भी ग्रंथ आ जाए, आप उससे ऊबने ही वाले हो। ये फिक्स बात है। 19 बार तक गुरुदेव श्री ने समय सार का अवलंबन नहीं छोड़ा। ये इसका कारण कोई और है, क्योंकि उन्हें वाचक समय सार अकेला नहीं था, बल्कि वाच्य समय सार की प्रतीति हुई थी। और आप यदि समय सार को चाहे कितना भी पढ़ते रहो, एक लिमिट के बाद क्या होगा, ये आपको याद हो जाएगा, है ना। इसकी एक एक लाइन, एक एक गाथा आपको पता चल जाएगी कि इसके बाद क्या कहा, इसके बाद क्या कहा। लेकिन जो इसका प्रयोजन है, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। या फिर कई बार ऐसा ही होता है ना, लोग बाग कभी किसी वक्ता को सुनने लगते हैं, फिर थोड़े समय बाद उससे छोड़कर दूसरे वक्ता के पास चले जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन ऐसा ही है। एक किसी लेखक ने ऐसा लिखा कि आपके प्रशंसक
आपकी प्रशंसा करते हुए ही आपसे बेहतर इंसान की तलाश कर रहे होते हैं। है ना? इसलिए प्रशंसकों पर ज्यादा, ये शायद हरिशंकर परसाई की लाइन है ना, कि जो आपके प्रशंसक रहते हैं ना, हम लोगों को ये लगने लगता है कि ये हमारे प्रशंसक हैं, लेकिन वो आपकी प्रशंसा करते हुए ही ये तलाशते रहते हैं कि कोई आपसे बेहतर मिल जाए। अभी चाहे मैं कैसी भी शैली का प्रयोग कर लूं, कैसी भी भाषा का प्रयोग कर लूं, लेकिन औदैहिक भावों की विचित्रता इतनी ज्यादा है कि कोई मुझसे अच्छा बोलने वाला भी मिल जाएगा, कोई मुझसे ज्यादा जानने वाला भी मिल जाएगा क्या है ही, है ना, जो मेरे से ज्यादा जानते हैं, जो मेरे से बेहतर बोलते हैं, हर चीज में बेहतरी है। तो अभी क्या होगा, यदि हम किसी वक्ता से बंध गए अथवा किसी ग्रंथ से बंध गए, है ना, टोडरमल जी ने इस पे बहुत जोर दिया। टोडरमल जी ने कहा कि यदि आप परीक्षा के बिना सिर्फ आज्ञा के अनुसार कोई धर्म को पालोगे ना, तो कल आपको कोई दूसरा आज्ञा वाला व्यक्ति ज्यादा महिमा मंडित कर दे, थोड़ा सा ज्यादा मंत्र मुग्ध कर देगा आपको, तो आप इस आज्ञा को छोड़कर उस आज्ञा को पाल लोगे। और आपने अपने जीवन में ऐसे अनेक लोग देखे होंगे कि पहले तो वो ये मानते थे, इस पक्ष को, इस धर्म को मानते थे, अब दूसरे मत संप्रदाय धर्म को मानने लगे। क्यों हुआ? या फिर हम ऐसा बोलने लगते हैं कि देखो इतना स्वाध्यायी थे वो, लेकिन इतना स्वाध्याय करने के बाद भी अब उन्होंने पूरा स्वाध्याय छोड़ दिया। एक हमारे मित्र थे, मतलब बहुत पहले की बात है, पूना में, मैं 2006 में पूना गया था 10 लक्षण में, तो एक उस समय वहीं पढ़ रहा था वो विद्यार्थी, है ना, तो वो इतना ज्यादा इस तत्व ज्ञान से परिचित था, बंधा हुआ था, बहुत गहरी उसे रुचि, प्रवचन सार, समय सार जैसे ग्रंथ बहुत कम उम्र में, 20-22 साल की उम्र में बहुत अच्छे से पढ़ लिए। लेकिन वर्तमान में वो व्यक्ति सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, क्या नाम है अपने, वो जग्गी वासुदेव है ना, क्या नाम है, उनके उतने ज्यादा क्या कहते हैं वो प्रशंसक बन गए हैं या फॉलोअर्स बन गए। अब ये क्या करोगे आप इसके लिए? क्योंकि ये जिनवाणी के भी आप एक लिमिट तक ही फॉलोअर्स बन सकते हो, उसके बाद क्या होगा, यदि आप उस जो इसका प्रयोजन है, यदि आप वो प्रयोजन को सिद्ध नहीं करोगे, तो हमें खुद नहीं मालूम है कि भटकाव के कितने रास्ते जीवन में पड़े हुए हैं। अभी क्या होगा, हम समय सार को हम यहाँ पे पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, लेकिन एक सीखने समझने के बाद यदि हम अगली स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे, तो क्या होगा, एक अवस्था वो आएगी जब हमें समय सार बोरिंग लगने लगेगा। और अनेक लोगों के साथ होता है ये, फिर हम ये तलाशते कोई नया ग्रंथ लेकर आओ, कोई नई बात बताओ। ये नए नए का आकर्षण बड़ा भयंकर है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत खतरनाक है। कुछ नया नया वक्ता होना चाहिए, नया ग्रंथ होना चाहिए, नए लोग होना चाहिए, नया माहौल होना चाहिए। तो आजकल भी जैसे कि लोगों को शिविर वगैरह लगते हैं ना, तो अलग अलग तरह से न्यू एक्टिविटी कराते हैं, नई नई एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विविधता होगी, कुछ नया डांस होगा, नया संगीत होगा। लेकिन आप ये बताओ, यदि आत्मा ना हो तो क्या है? जैसे कि अभी कल ऐसी एक बात चल रही थी, मुस्लिम धर्म में आप चले जाओ तो वहां पर हर प्रश्न का उत्तर अल्लाह है। हर प्रश्न का उत्तर एक ही उत्तर है हर प्रश्न का। मेरे जीवन में दुख क्यों है, इसका उत्तर भी अल्लाह है। मेरे जीवन में सुख क्यों है, इसका उत्तर भी क्या है, अल्लाह है ना। मतलब सब चीजों का उत्तर, मुझे अपने काम में एक्यूरेसी रखना है, ये दुनिया ऐसी क्यों चल रही है, उन लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं होते। हाँ, सब चीज एक ही चीज पे चल रही है, इतना और दृढ़ उनका भरोसा है। हालांकि कमाल की बात यह है कि उनका जो दृढ़ आस्थावंत व्यक्ति होता है ना, जो जिसे बोलते हैं कि दीन का पक्का मुसलमान जो होता है, वो व्यक्ति ज्यादा विकल्पों में नहीं उलझता, दुनियादारी के ऐसे विकल्पों में नहीं उलझता जितने अविश्वास वाले लोग उलझते हैं। मैं उसे ये नहीं बोल रहा हूं, वो विपरीतता को इतने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, विपरीतता के प्रति उसका इतना दृढ़ आकर्षण है कि उसे कोई विकल्प नहीं है। जैसे कि दो ही लोगों के जीवन में विकल्प नहीं है, या तो जिसके पास सम्यक मार्ग हो, और दूसरा उतने ही दृढ़ता के साथ किसी के पास विपरीत मार्ग। दोनों व्यक्तियों के विकल्प किसके जीवन में होते हैं, संशयवान के जीवन में होते हैं। जिसके जीवन में संशय ऐसा है कि नहीं है, द्वंद्व किसके जीवन में होंगे, उसी के जीवन में होंगे ना। तो आप उन्हें किसी भी मार्ग पर मोड़ सकते हो। आप अल्लाह के नाम पर मर्डर भी करवा सकते हो और अल्लाह के नाम पर कोई अच्छा काम भी करा सकते हो, आपको बस भरोसा पैदा करना है।
तो उनका पूरा का पूरा बेस जो है वो एक ही चीज पर टिका हुआ है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, है ना। अभी अपने पास क्या है, एक ही अप्पा है ना। उनके पास अल्लाह है, हमारे पास क्या है, आत्मा है, अप्पा है। आप ये सोचो कि इस आत्मा को हटाकर हमारे पास क्या रह जाता है। और ये बात फैक्ट है, क्योंकि वहां पर यदि ईश्वर कर्तृत्व को साबित करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारे विरोधाभास खड़े होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है, युक्तियों से कटती है वो चीजें। कि यदि आप कहते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, यदि आपका ईश्वर, आपका अल्लाह परवरदिगार सर्वशक्तिमान है, तो कहते हैं कि ऐसा सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ये जगत में जो जितनी विसंगतियां चल रही हैं इनका कर्ता कैसे हो सकता है। आप उसे एक तरफ सर्वगुण संपन्न कह रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो गर्दनों की गर्दनें काट रहा है इंसानों की, छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है, तो ऐसा परवरदिगार कैसे हो सकता है। और यदि ऐसा कोई परवरदिगार है तो उसे तो होना ही नहीं चाहिए, तो अच्छा है जो इतनी विसंगतियां पैदा कर रहा है। तो हमें इसका उत्तर कर्म फिलॉसफी में मिल जाता है, कर्म सिद्धांत में मिल जाता है। लेकिन दूसरी चीज कहते हैं कर्म सिद्धांत से आप दुनिया को तो समझ लोगे, लेकिन उन कर्मों से भिन्न अपने स्वभाव को नहीं समझ पाओगे। और हमारा सीधा रिलेशन किससे है, हमारा सीधा रिलेशन कर्मों से नहीं है, हमारा रिलेशन किससे है, हमारे ज्ञान भाव से। हमारे गुण किस में विद्यमान है, हमारी शक्तियां किस में विद्यमान है। जो मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पूंजी, मेरी संपदा है, मेरा काम तो उससे चल सकता है ना। दूसरों की संपदा, दूसरों की पूंजी देखने से मेरा क्या काम चलेगा। तो जब तक हम कर्मों को देखते चले जा रहे हैं तब तक उससे हमारा क्या समाधान हो जाएगा, हमारी दृष्टि तो समस्या पर ही रही ना। तो असंयुक्त देखना ये वास्तव में स्वभाव की नजदीकी है, और संयुक्तता देखना ये विभाव को देखने की दृष्टि है। विभाव को देखते रहने से समस्या का तो पता चल सकता है, लेकिन समाधान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन की एक स्टेज में हमें समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ समस्याओं को जानना ही तो पर्याप्त नहीं है। समस्याओं को जाना किस लिए है, समस्याओं को जाना तो इसलिए है ना कि उसके बाद हम समाधान तक पहुंच पाए। अब बोलो समाधान कहां पर है, संयुक्तता में है कि असंयुक्त स्वभाव में। तो वो असंयुक्त स्वभाव तो देखना पड़ेगा ना। कर्णानुयोग ने आपको समस्या बता दी, अब समाधान के पास कहां जाना पड़ेगा, असंयोगी के पास ही जाना पड़ेगा। कर्णानुयोग ने बता दिया। अच्छा, कर्णानुयोग साइमल्टेनियसली ये भी बता रहा है कि ये कर्मों की संयुक्तता जीवन में है। क्यों कि जब जब हम अपने ज्ञान भाव की विस्मृति करते हैं उसके परिणाम स्वरूप ही कर्मों की संयुक्तता होती है। इसका मतलब क्या है, उसने इशारा कर दिया ना कर्णानुयोग ने कि जब हम मार्गणाओं को देखते हैं तो मार्गणा में हम सिद्धों तक पहुंचते हैं। जब जीवों को ढूंढने जाते हैं, मार्गणा मतलब क्या होता है, मार्गणा मतलब होता है खोजना। उसका नाम जो मार्गणा पड़ा है ना, वो क्या है, हम कुछ पॉइंट्स पर, कुछ बिंदुओं पर जीव की पड़ताल करते हैं। जीव की पड़ताल करने का नाम मार्गणा है। तो हम इंद्रिय मार्गणा हो, काय मार्गणा हो, है ना, कषाय मार्गणा हो, जो कोई भी मार्गणा क्यों ना हो, हम उन मार्गणाओं में क्या करेंगे, सिद्धों तक पहुंचेंगे, संसारी से लेकर सिद्धों तक। जैसे कि हम जब इंद्रिय मार्गणा की चर्चा करेंगे तो हम जो इंद्रिय सहित हैं उनको तो देखेंगे ही, लेकिन जो इंद्रिय रहित सिद्ध भगवान है उनको भी देखेंगे। तो अब ये दोनों मार्गणाओं को जब हमने देखा, मतलब एक मार्गणा में हमने दोनों जीवों को देखा, एक संसारी इंद्रिय सहित और एक इंद्रियों से रहित। तो हमें ये पता चलना चाहिए ना कि जो अभी इंद्रिय रहित हैं वो भी कभी इंद्रिय सहित थे, और ये इंद्रिय सहित से इंद्रिय रहित किस प्रक्रिया के जरिए हुए हैं। तो जब हम वो प्रक्रिया को समझते हैं तो हमें ये बात भी पता लगती है कि अतीन्द्रिय स्वभाव की अनुभूति से ही अतीन्द्रियपना प्रकट किया जा सकता है, सिद्धत्व प्रकट किया जा सकता है। तो जब आपने ये पूरी प्रक्रिया समझी तो आपको कर्णानुयोग ने इशारा दे दिया ना कि आखिर हम क्या हैं और हमें कहां पहुंचना है, ये पता चला। तो एक तरह से हमें समस्या भी बताई और समाधान भी बताया। अब अतीन्द्रियपना प्रकट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अपना संयुक्तता अनुभव करना पड़ेगा कि असंयुक्तता का अनुभव करना पड़ेगा। सवाल ये खड़ा होता है।
हमने देख लिया हमारे हाथ में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, है ना, और दूसरी कोई बीमारी हो गई, हमने देख लिया ये हुई है, ये फोड़ा हुआ है, फुंसी हुआ है। तो अब हमने ये जो संयुक्तता दिख रही है ना फोड़ा फुंसी की, अब एक बार इस समस्या को जान लेने के बाद समाधान तक कैसे पहुंचा जाएगा? क्या निरंतर उस फोड़े पे ही फोकस करते रहना पड़ेगा, या अपनी स्किन के, या माने जो इसका स्वभाव है, अभी मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, चूंकि इसका स्वभाव तो बीमारियों वाला ही है ना, लेकिन यदि हम देखेंगे कि नहीं, इसका एक निर्विकारी स्वभाव भी होता है, और उस निर्विकारी स्वभाव में इसका अंश विद्यमान नहीं है, तो जब हम वो निर्विकारी स्वभाव पर देखेंगे और वो निर्विकारता प्रकट कैसे होती है, तो हम उस संबंधी उपाय करेंगे। तो ऐसे ही संसार में कर्मों की संयुक्तता है, लेकिन कर्मों की संयुक्तता के बीच में असंयुक्तता प्रकट करने का मार्ग भी है, और वो मार्ग कुछ और नहीं है। कमाल की बात यह है कि संपूर्ण जिन शासन में साधन भी ज्ञान है और साध्य भी ज्ञान है। आप देख लो सारी चीजें, किस साधन से आत्मा की प्राप्ति होगी? ज्ञान साधन से ही, और उस ज्ञान साधन से जहां हम पहुंचेंगे वो खुद कैसा है, जो साध्य है वो कैसा है, वो भी ज्ञानमय है। तो साध्य भी ज्ञान और साधन भी ज्ञान, तो एकमात्र वही ज्ञान स्वभाव, साधन और साध्य, और जब हमने उस ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति कर ली तो क्या हुआ, साधन और साध्य का अभेद हो गया, हुआ ना अभेद। और ये संयुक्तता के विरुद्ध असंयुक्तता की उपासना वास्तव में किस चीज को बता रहा है? उस अभेद तक पहुंचने का ही मार्ग प्रशस्त कर रहा है। देखो आगे पढ़ते हैं इसे, और ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल को उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता कैसी हो गई? जब हमने शीतल स्वभाव का अनुभव किया तो वो संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जब आप मोह के नजदीक जाकर देखोगे तो वो संयुक्तता कैसी लगेगी? सत्यार्थ लगेगी, भूतार्थ लगेगी। लेकिन जो स्वयं एकांत बोध रूप यानी ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वो संयुक्तता कैसी है? अभूतार्थ है, असत्यार्थ। देखो कौन सा शब्द लिखा, एकांत, एकांत बोध रूप ज्ञान स्वभाव कैसा है? ये एकांत, ये सम्यक एकांत है कि मेरा स्वभाव ज्ञान ही है, इसके मेरा स्वभाव मोह नहीं है। समझ में आया ना? इसका मतलब जो मोह से मेरा परिचय दिया जा रहा था वो बात असत्यार्थ थी, वो अभूतार्थ थी। लेकिन एकांतता तो मेरा स्वरूप यदि कुछ है तो वो क्या है? ज्ञान स्वभाव ही मेरा वास्तविक स्वभाव है। इस तरह से ये 5 विशेषण यहां पर कहे। पांचों विशेषणों में कौन कौन से उदाहरण दिए? सबसे पहले वाले में रिवीजन, कमलिनी का उदाहरण है ना पहला। दूसरे वाले में कौन सा उदाहरण दिया? कौन सा दूसरा विशेषण का नाम क्या था? अनन्य। और अनन्य में उदाहरण किसका दिया था? मिट्टी, मिट्टी के घड़ों का, है ना। देखो हमें उदाहरणों से ये चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अबद्ध स्पृष्ट में उदाहरण दिया था कमलिनी के पत्र का, है ना। फिर दूसरे नंबर पर अनन्य में उदाहरण दिया था मिट्टी के विविध प्रकार के बर्तनों का, है ना। जैसे मिट्टी के बर्तन यदि आप मिट्टी स्वभाव के नजदीक जाकर नहीं देखोगे तो अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन जब एक मिट्टी स्वभाव से देखोगे तो सब मिट्टी 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 दिखने वाली है। तीसरा विशेषण था नियत। नियत में कौन सा उदाहरण दिया? किसका था? समुद्र की लहरों का। जैसे समुद्र की लहरों में ज्वार भाटे के कारण हमको वृद्धि हानि दिखती है, लेकिन एक समुद्र स्वभाव का अनुभव करते हो तो वो सदा नियत ही है, वो अपने कभी स्वभाव को छोड़ता नहीं है। चौथा विशेषण क्या था?
चौथा विशेषण अविशेष। अविशेष में किसका उदाहरण था? सोने का, कि जैसे सोने के कई गुण होते हैं, पीलापन, चिकनापन, भारीपन, है ना। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण, ऐसे भेद खड़े करना, ये भी क्या है? ये विशेष देखना है। लेकिन जिसमें सारे भेद, सारे विशेष गर्भित हो गए हों, ऐसे एक आत्म स्वभाव को देखना, वो शुद्ध नय की दृष्टि है। और आखिरी विशेषण कौन सा था? है ना, असंयुक्त। और इसमें कौन सा उदाहरण दिया? पानी का, है ना। जैसे कि पानी गर्मी के न संयोग में आने पर उष्णता रूप परिणमित हो जाता है, लेकिन जब हम उसे स्वभाव के नजदीक जाकर देखते हैं तो वो कैसा? वो शीतल ही है ना। इस तरह से ये 5 विशेषण हुए। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। अनादि काल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। दूसरा, कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई देता है। तीसरा, शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद यानी अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। चौथा, वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। और पांचवा, कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों कर सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। यह सारे कथन कैसे हैं? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय रूप व्यवहार नय का विषय हैं। कैसे हैं? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। देखो कभी ये मत समझना कि द्रव्यार्थिक मतलब निश्चय और पर्यायार्थिक मतलब व्यवहार। समझ में आया ना? कई बार द्रव्यार्थिक भी व्यवहार हो सकता है और कई बार पर्यायार्थिक भी निश्चय हो सकता है ना। ये दोनों अलग अलग विवक्षाएं हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक कभी एक दूसरे का निषेध नहीं करते, लेकिन निश्चय और व्यवहार निषेध करते हैं। मतलब निषेध निश्चय करता है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का निषेध नहीं करता, लेकिन निश्चय व्यवहार का निषेध करता है। ये उसका नेचर है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए यहां पर दोनों बातें कहीं कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और जब हम प्रयोजन की बात करेंगे तो व्यवहार नय का विषय। व्यवहार नय का विषय कहकर वास्तव में ये बता रहे हैं कि वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ। जब व्यवहार कह दिया ना, तो व्यवहार कहने का मतलब ही होता है असत्यार्थ अभूतार्थ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? है आज थोड़ा सा मेरे को जोर लग रहा है ना, थोड़ी सी रात में तबीयत नासाज थी इसलिए, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मैं जो भी जल्दी जल्दी भले बोलूं, लेकिन बात समझ में आ रही होगी। क्या अशुद्ध द्रव्यार्थिक को हमें कभी, वो द्रव्यार्थिक को कभी निश्चय नहीं मानना है और पर्यायार्थिक को व्यवहार नहीं मानना है। जो विशेषण दिए ना, जो 5 विशेषण दिए, उन 5 विशेषणों का उल्टा करोगे तो वो सारे विषय किसके बन जाएंगे? अशुद्ध द्रव्यार्थिक के। और जो विशेषण दिए हैं मूल गाथा में, वो विशेषण क्या है? शुद्ध द्रव्यार्थिक। जैसे अनन्य विशेषण, ये काय का विशेषण है? शुद्ध द्रव्यार्थिक, है ना। अविशेष विशेषण कैसा है? शुद्ध द्रव्यार्थिक, है ना। इसी तरह से नियत विशेषण हो, अवध स्पष्ट हो, ये सब कौन से विशेषण है? शुद्ध द्रव्यार्थिक। और जब इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध द्रव्यार्थिक। अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों? सिंपल सा अर्थ ये है कि जिस नय का प्रयोजन अशुद्ध द्रव्य हो, क्या है? जिस नय का प्रयोजन अशुद्ध द्रव्य हो वही कहलाता है अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, है ना। और अभूतार्थ क्यों है? क्योंकि उसके मूल स्वभाव को जब हम देखते हैं तो वो सारे विशेषण खड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए जब आपने स्वभाव को नहीं देखा, संयोग को देखा, पर्याय को देखा और भेदों को देखा, इन तीनों चीजों को देखा, इसलिए वो क्या कहलाएगा? व्यवहार, है ना। जयचंद जी छाबड़ा ने अपने सभी भावार्थों में नए पद्धति को बहुत अच्छे से घटित किया है, और ये आपको सब जगह देखने को मिलेगी। देखो इसलिए यहां लिख दी, यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नय का विषय है।
इस दृष्टि यानी अपेक्षा से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है। मतलब यदि आप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के नजदीक जाकर देखोगे तो सब सत्यार्थ ही लगेगा, जैसा करणानुयोग वगैरह में होता है। परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता। यदि आप सिर्फ अशुद्ध द्रव्यार्थिक का अवलंबन ही लिए रहोगे तो आप कभी आत्मा के एक स्वभाव तक नहीं पहुंच पाओगे। और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? आपने स्वभाव को नहीं जाना, सिर्फ संयोगों को देखा, व्यवहार को देखा, भेदों को देखा, तो कैसे जान सकते हो आत्मा को? इसलिए दूसरे नय को, उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण, असाधारण मतलब क्या होता है? एक असाधारण मतलब जो अन्य सारे विशेषों में नहीं हो और वो उन सारे विशेषों से अलग हो, उसे बोलते हैं ना असाधारण। एक बहुत अच्छा शब्द आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के दो अर्थ होते हैं कि जो अन्य ऑर्डिनरी चीजों जैसा ना हो वो कहलाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और दूसरा उसका अर्थ ये होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी सामान्य और एक्स्ट्रा यानी ज्यादा सामान्य, जो सर्व सामान्य हो वो भी कहलाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दो अर्थ हो गए ना, एक तो हो गया अति सामान्य और एक हो गया सामान्य से, उन सर्व सामान्यों से रहित। तो जैसे कि एक हो गया कर्मों के द्वारा पैदा किया गया सामान्यीकरण, जैसे कि देखो आप नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन सब में दो सामान्य हैं। एक तो इनमें अति सामान्य आत्मा है, तो आप या तो उस आत्मा को देख लो, और दूसरा उन सारी गतियों में उदय भी विद्यमान है, कर्म विद्यमान है, तो आप कर्मों से भिन्न आत्मा को देखो। तो इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखना ये हो गया असाधारण की दृष्टि, और कर्मों के बीच में पड़े हुए सामान्य को देखना ये भी हो गई असाधारण की दृष्टि। समझ में आया? जैसे कि मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी आदि पर्याय, ये सब पर्याय कैसे बनती हैं, इनका रचनाकार कौन है? जैसे कि हिंदू दर्शन में चलता है इस जगत की प्रत्येक वस्तु का रचनाकार कौन है? एक ब्रह्म है। अब जैन दृष्टि से बताओ, जैन दर्शन की दृष्टि, सर्वज्ञ की दृष्टि से बताओ कि इन सब की रचना किसने की? कर्मों ने की ना। लेकिन रचना ज्ञायक ने नहीं की है। रचना किसने की है? ज्ञायक से विमुख दृष्टि के कारण जो हमने कर्मों का संचय किया, तो इनका रचनाकार वास्तव में कौन है? कर्म है। तो इस तरह से उन सारी की सारी पर्यायों में हमें एक सामान्य कौन दिख रहा है? कर्म। और ज्ञायक भाव कैसा है? उन सर्व साधारण, मतलब कर्मों से असाधारण है। तो एक तो असाधारण की दृष्टि ये हो गई, और दूसरा उन सब कर्मों में कौन चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब जो त्रियंच में था वही देव में है, जो देव में था वही मनुष्य में है, तो वो हो गया अपना ज्ञायक भगवान आत्मा। तो इसलिए वो ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि ही क्या कहलाती है? असाधारण दृष्टि, ऐसा कहते हैं। परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता, और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? इसलिए दूसरे नय को, उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों से एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए। देखो पांचों विशेषण आ गए इसमें। कौन कौन से? पर द्रव्यों से भिन्न पहला, सर्व पर्यायों में एकाकार, जो सब पर्यायों में एक ही है, हानि वृद्धि से जो रहित है, सभी तरह के विशेषों से रहित है और नैमित्तिक भावों से भी रहित है। ऐसा देखा जाए तो सर्व पांच भावों से जो अनेक प्रकारता है वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। मतलब सारे संयोगों के, भेदों के, पर्याय के कथन अभूतार्थ और असत्यार्थ है। यहां यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वह स्यादवाद से ही यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। देखो अनेकांत की सिद्धि ऐसे होती है,
कुछ कई बार आत्मा का परिचय संयोगी भावों से दिया जाता है और अनेकों बार स्वभाव से दिया जाता है। स्वभाव से आत्मा का परिचय देना ये निश्चय का कथन है, संयोग से आत्मा का परिचय देना ये व्यवहार का कथन है। जो कर्म के संयोग से होते हैं उनसे तो आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्संबंधी जो सुख दुख आदि होते हैं उन्हें भोगता है। यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ पर्याय से ही आत्मा को देखता है उसे अनादि अनंत आत्मा के स्वभाव का ज्ञान नहीं है। इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर द्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, तब पर द्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। इसलिए कर्म बंध भी नहीं होता और संसार से निवृत्त हो जाता है। संसार से निवृत्ति का मार्ग ये है। परद्रव्य, परभाव और परभाव के निमित्त से होने वाली विविध प्रकार की पर्याय, इनसे भिन्न अनुभव करना होगा। इसलिए पर्यायार्थिक रूप व्यवहार नय को गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है और शुद्ध निश्चय नय को सत्यार्थ कहकर उसका आलम्बन लिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता, मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भी और निश्चय नय का भी आलम्बन नहीं रहता। इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नय को सत्यार्थ कहा है इसलिए अशुद्ध नय सर्वथा असत्यार्थ ही है। ऐसा मानने से, जो मैं कह रहा था ना, वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। इस प्रकार यह शुद्ध नय का आलंबन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि पने को लाएगा। इसलिए सर्व नयों की कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से ही सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए, मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार नय की दृष्टि में जो बद्ध स्पृष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थ ही है, परंतु शुद्ध नय की दृष्टि से बद्ध स्पृष्ट आदि ता असत्यार्थ है। इस कथन में टीकाकार आचार्य ने स्यादवाद बताया है, ऐसा जानना चाहिए। पूरी टीका ही स्यादवाद से लिखी गई है। दोनों बातें आई कि पर्याय के नजदीक जाकर देखोगे तो वो सत्यार्थ है, लेकिन द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो वो असत्यार्थ है। और यहाँ यह समझना चाहिए कि यह नय है सो श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत बद्ध स्पृष्ट आदि पांच भापों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष ही है और उसकी व्यक्ति यानी कर्म संयोग से जो मति श्रुत ज्ञान जो अभिव्यक्त हो रहा है ना, ज्ञान रूप है, वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्थ के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि यह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस नय को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता। यहाँ शुद्ध नय की उपयोगिता बता रहे हैं। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश किया है कि बद्ध स्पष्ट आदि पांच भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए। ये जयचंद जी छाबड़ा की इस पूरी गाथा और टीका के मर्म को
आसान शब्दों में यहाँ पर बताया है, और इस तरह का वो प्रत्येक भावार्थ में इसी तरह की अभिव्यक्ति हमारे सामने करते हैं। तो इसको अच्छे से समझकर हम भी ऐसे शुद्ध नए की विषयभूत आत्मा का निर्णय करें इस भावना से।